जब पीटी का रिजल्ट आया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अपने हॉस्टल में 2 ही लोगों का हुआ या किसी और का भी हुआ है। मैंने कहा 2 ही हुआ है अभी तक तो जितना पता है। तो वो मुझसे कहते हैं कि तुम्हारा हुआ कोई बड़ी बात थोड़ी है, तुम तो पढ़ ही रहे थे, पर उसका हो गया। बहुत इंटेलिजेंट लड़का है फिर। सोच बदलने में केवल इतना ही टाइम लगता है। जब आपकी सफलताएं दिखती है तो सोच भी बदल जाती है। और इसके कई बार मैंने उदाहरण बताए हैं। हो सकता है आपके अंदर हजारों कमियां हो, लेकिन सक्सेसफुल होने के बाद वो कमियां भी आपकी अच्छाइयों में बदलती हैं। इसका जीवंत उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, हमारे हॉस्टल में कई सारे विद्यार्थी उस समय एग्जाम दे रहे थे। लगभग 17 से 18 बच्चे हम हॉस्टल में थे और उसमें से पीटी सेलेक्ट केवल 2 लोगों का हुआ था, एक मैं और एक हमारा जो पड़ोस में था। बट आपको सुनकर अचरज होगा कि बात क्या होती है। हमारा जो लैंडलॉर्ड था वो बार बार हमें जब एग्जाम से पहले मिलने आता था, खास करके अगर मुझसे मिलने आता था तो, क्योंकि मैं पहली बार यूपीएससी दे रहा था, तो वो कई बार आते थे, देखते थे कि भाई कैसी तैयारी चल रही है। तो मुझसे बार बार शिकायत करते थे कि एक हमारे जो पड़ोस वाला व्यक्ति है जिसका सिलेक्शन पीटी में हुआ था, वो जब पहले आते थे तो कहते थे कि बताओ, माता पिता सोचते भी नहीं हैं, ऐसे बच्चे को तैयारी करने भेज देते हैं। वो दिन रात तो पीते रहता है। पीते का मतलब एल्कोहल उनको पसंद था, अपनी अपनी रुचि रखते हुए। तो वो एल्कोहल पीते रहते थे, हमेशा उसको क्रिटिसाइज करते थे, हमेशा उसको क्रिटिसाइज करते थे। तो जब भी कहते थे कि यार कैसे लोग हैं, मतलब कोई जरूरत है, ऐसे लोगों ने तैयारी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं, माता पिता भी अपने बच्चे को छोड़ देते हैं। पर जब पीटी में सिलेक्शन हुआ था मेरा और उनका, तो आप डायलॉग सुनिएगा लैंडलॉर्ड का, और उससे मुझे लगा कि समाज में शायद लोग ऐसे ही सोचते हैं। जब पीटी का रिजल्ट आया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अपने हॉस्टल में 2 ही लोगों का हुआ या किसी और का भी हुआ है। मैंने कहा 2 ही हुआ है अभी तक तो जितना पता है। तो वो मुझसे कहते हैं कि तुम्हारा हुआ कोई बड़ी बात थोड़ी है, तुम तो पढ़ ही रहे थे, पर उसका हो गया। बहुत इंटेलिजेंट लड़का है फिर वो, कि अल्कोहल लेते हुए भी वो सेलेक्ट हो गया। सोचिए यहां काबिलियत का कितना भयानक कंपैरिजन हुआ है। मतलब हमारा सिलेक्शन, हमारी काबिलियत कम है, हमारी इंटेलेक्चुअलिटी कम है, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी ज्यादा है, क्योंकि वह व्यक्ति इस तरीके के गलत व्यवहार के बावजूद सेलेक्ट हो गया, मतलब वो ज्यादा बुद्धिमान है। उसके बाद लैंडलॉर्ड ने कभी उसे क्रिटिसाइज नहीं किया था, और उनकी नजर कितनी जल्दी बदल गई, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने जब ये डायलॉग कहा कि तुम्हारा हुआ कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सिलेक्शन तो उसका बेटर है, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं करता था लेकिन फिर भी सेलेक्ट हो गया, इसका मतलब वो ज्यादा बुद्धिमान है। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, आपके प्रति कितने भी लोगों की खराब राय हो, आपके प्रति कितने भी लोग बुरा सोचते हो, आपके प्रति बचपन से लेकर अभी तक आपके अड़ोसी पड़ोसी क्रिटिसिज्म लेकर आते हो, लेकिन जिस दिन अपना टाइम आएगा, जिस दिन आप सेलेक्ट होकर दिखा दोगे ना लाल लाली हो, ये सारे क्रिटिसिज्म वाले ऐसे तुम्हें फील होंगे कि मुझे पता ही नहीं था कि सबसे बड़े प्रचारक तो यही है मेरे। तुम्हें यकीन ही नहीं होगा कि सबसे ज्यादा तुम्हारी तारीफों के पुल बांधने वाले यही होंगे। इसलिए क्रिटिसिज्म से डरिए नहीं, थोड़ा और इंतजार, और क्रिटिसिज्म का मजा भी लीजिए। सुनते चलिए कौन तुम्हारे खिलाफ इस समय है, क्योंकि तुम्हें भी मौका मिलेगा उन लोगों के खिलाफ बोलने का, लेकिन तुम इतने ज्यादा सक्सेस के ऊंचाइयों पर रहोगे कि तुम उनके खिलाफ बोलने का मन भी नहीं करोगे। इसलिए पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। यकीन मानिए फेल होना आपको एक नई ऊर्जा देगा, यदि आप पिछली बार नहीं निकाल पाए थे तो। अपना टाइम आएगा, इंतजार करना होगा, थोड़ा सा और लड़ना होगा, थोड़ा सा और पढ़ना होगा, क्योंकि आप अगर नहीं कर सकते तो कोई और नहीं कर सकता है। और यदि आपके अंदर जो काबिलियत है उसको ध्यान में रखते हुए इस एग्जाम की बात करें तो ये एग्जाम कोई बड़ी एग्जाम नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, बस आने वाले 90 दिन बेहतरीन गुजारने पड़ेंगे। इसलिए अपना टाइम आएगा, थोड़ा सा और इंतजार, थोड़ी सी और मेहनत,
मैं चाहूंगा कि आपके मन में जब भी थोड़ा सा भी लो कॉन्फिडेंस आए, आप फिर से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं इस 90 दिनों में मेरा एक भी लाल लाली किसी भी प्रकार से समय को बर्बाद ना करे। जितना पढ़ सकता है 24 घंटे में से जितने घंटे वो निकाल सकता है, उसकी जितनी औकात वो दिखा सकता है वो दिखाए, क्योंकि यही वो समय है जब आप अपने आप की क्षमताओं को माप सकते हैं। यही वो समय है जब आप अपनी ताकतों को जांच सकते हैं। अरे अगर महाभारत नहीं होता तो कहां पता चलता कि भीष्म पितामह और बाकी योद्धा कितने महान हैं। इसलिए ये वो महाभारत है जिसमें आपको भी अपनी क्षमताओं को जांचने का और दुनिया वालों को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल रहा है। इस रंगमंच का आनंद लीजिए और दिखाइए कि आप में अंदर कितनी योग्यता है।